हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक्स की हिस्ट्री के बारे में, यानी आज हम भारत के बैंकों का इतिहास जानेंगे। और बेसिकली इस टॉपिक से आप देखेंगे एग्ज़ाम्स में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट कमीशन के जो भी एग्ज़ाम हो, या इनफैक्ट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में यहाँ से बढ़ चढ़कर सवाल पूछे गए। राइट, पिछले 1-2 वर्षों से आप देखेंगे यूपीएससी खैर इनसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा होगा कि सवाल कई बार यूपीएससी ने भी पूछे। लेकिन हाँ, यूपीएससी का जो सीएससी एग्ज़ाम होता है उससे हाल फिलहाल में सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन यूपीएससी के जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे सीडीएस, एनडीए, राइट, या जो दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें लगातार सवाल पूछता है अभी भी यूपीएससी भी। राइट, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे बेसिकली भारत में बैंकों का इतिहास, यानी कि हम जानेंगे बेसिकली कि भारत जब से आप देखेंगे गुलाम रहा है उस समय से लेकर वर्तमान समय तक भारत में कौन सा बैंक सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, राइट, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, बेसिकली उनका क्रम क्या था, इन सारे तथ्यों को हम देखेंगे। और बेसिकली बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं इंडिया में वर्तमान समय में, हम इन सभी तथ्यों को आज टटोलने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ बैंक हैं, आप देखेंगे बेसिकली देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स। राइट, तो पहला होता है शेड्यूल्ड, राइट, शेड्यूल्ड, और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड जिसे आप अनुसूचित बैंक कहते हैं और नॉन शेड्यूल्ड जिसे आप गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। राइट, तो शेड्यूल्ड बैंक आप देख रहे हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। जो अनुसूचित बैंक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है आपका कमर्शियल बैंक, राइट, कमर्शियल जिसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। उसके बाद आप जो देख रहे हैं वो आरआरबीज का मतलब होता है रूरल बैंक्स, राइट। और जो तीसरे प्रकार का बैंक्स होता है वो होता है कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, सहकारिता पर जो आधारित होता है बैंक, उसको आप बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। सो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर के कुछ बैंक होते हैं, राइट, और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। ये चीज़ें यानी वाणिज्यिक बैंक 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक पब्लिक सेक्टर वाले, दूसरे प्राइवेट सेक्टर वाले। राइट, तो पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो आप देख रहे हैं वर्तमान में 12 जो है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इन इंडिया, यानी भारत में वर्तमान समय में कुल 12 जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक है जिन्हें आप सरकारी बैंक कह सकते हैं इन हिंदी, राइट, सरल भाषा में। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वेल नोन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। इसके अतिरिक्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कुछ और भी बैंक्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। टोटल 12 ये संख्या आप ध्यान रखेंगे। पिछले साल पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था कि वर्तमान में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, तो 12 ये संख्या ध्यान रखेंगे। राइट, और कुछ अदर नेशनलाइज्ड बैंक, इन सभी को मिलाकर 12 जो है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। और ये क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनकी खास विशेषता ये होती है कि प्रॉफिट पे काम करते हैं, लाभ इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे प्रॉफिट अर्न करना, ये इनका काम होता है, मेन गोल होता है। राइट, यानी कि ये आप देखेंगे कल्याणकारी चीज़ों पर ये बेस्ड नहीं होते, कौन से कमर्शियल बैंक्स, राइट। लेकिन चूंकि ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं तो इसी वजह से कई सारी ये जो कल्याणकारी स्कीम्स होती, योजनाएं होती, ये उनको रन करते हैं, चलाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते। राइट, दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं दैट आर प्राइवेट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले तो वो हो सकते हैं कुछ इंडियन बैंक्स हो सकते हैं, भारत के बैंक हो सकते हैं प्राइवेट निजी क्षेत्र के, और कुछ ऐसे निजी बैंक हो सकते हैं जो किसी दूसरे देश के हो, राइट, जिन्हें आप फॉरेन बैंक्स कह सकते हैं। राइट, इंडियन प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए, यानी कि वेल नोन जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनमें आप देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट एचडीएफसी, राइट, आईसीआईसीआई बैंक, और इसके अतिरिक्त आप देखते हैं एक्सिस। ये जो 3 बैंक है बेसिकली आप देखेंगे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के मेन लीडिंग बैंक्स, राइट। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बैंक्स हैं। अगर फॉरेन बैंक की बात की जाए तो जो इंडिया में रन कर रहे हैं वर्तमान समय में, इनकी संख्या देखेंगे 46, यानी वर्तमान समय फॉरेन बैंक्स कितने हैं तो 46, ये संख्या आप ध्यान रखेंगे। राइट, अगर वेल नोन एग्जांपल की बात की जाए फॉरेन बैंक्स की तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सिटी बैंक। सिटी बैंक वर्तमान समय भारत में नंबर टॉप पे है फॉरेन प्राइवेट सेक्टर का बैंक, राइट। और सिटी बैंक बेसिकली आप देखेंगे अमेरिकन बैंक है, राइट, अमेरिका का है। उसके बाद आप देख रहे हैं दोहा बैंक, राइट, दोहा बैंक आप देख रहे हैं ये दोहा कतर का है ये चीज़। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं आईसीबीसी, राइट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, नाम से ही बता सकते हैं आप कि ये चाइना का है। राइट, तो चाइना के प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये, जो इंडिया में फंक्शन कर रहा है। कौन कौन से, सिटी बैंक, दोहा बैंक, आईसीबीसी, ये कुछ फॉरेन बैंक्स के वेल नोन एग्जाम्पल हैं जो इंडिया में रन कर रहे हैं वर्तमान समय में, राइट, प्राइवेट सेक्टर के बैंक। और ये कैसे हैं तो आप देखेंगे ये कमर्शियल बैंक्स है, राइट। तो हम कमर्शियल अभी पढ़ रहे हैं।
अब हम बात करेंगे आरआरबीज, यानी कि जो आपके रूरल बैंक्स होते हैं, राइट, रीजनल रूरल बैंक्स। सबसे पहले आप देखेंगे बेसिकली इनको इस्टेब्लिश क्यों किया गया इंडिया में। तो आपने जानते हैं बेसिकली कि कॉमर्शियल बैंक तो आपके यहाँ बहुत सारे हो गए थे, राइट, आज़ादी के बाद से ही। लेकिन आप देख रहे हैं बेसिकली हमने जो आपसे पहले बताया कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो प्रॉफिट इनका मेन गोल होता है, प्रॉफिट पे, राइट, यानी ये कल्याणकारी चीज़ों पर ध्यान नहीं करते हैं, राइट। तो इसी वजह से भारत में आप देखते हैं बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, राइट। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे इनका बेसिकली आप देखेंगे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, इनके पास संस्थागत चीज़ें नहीं थी, बैंक्स तक इनकी एक्सेस नहीं थी, राइट। सिटी में ही आप देखेंगे कॉमर्शियल बैंक चूँकि फंक्शन कर रहे थे, गाँव से इनका कोई नाता नहीं था, राइट, 1972 के आसपास। सो इसी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि अब कुछ ऐसे बैंक इस्टेब्लिश करने चाहिए जिनका फंक्शन आप देखेंगे मेनली कहाँ पर हो, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो ग्रामीण क्षेत्रों को, राइट। तो इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आरआरबीज की जो प्रावधान सिद्धांत लाया गया और गवर्नमेंट ने आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1975, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि आरआरबी सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किए गए, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी की जयंती होती है, राइट। सो बेसिकली गांधी जी जानते हैं आप बेसिकली गाँव को ही बहुत वरीयता देते थे, यानी कि गांव में उनका गांधी जी का मानना था कि जो भारत है वो गांव में ही बसता है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते 2 अक्टूबर 1975 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले आप देखेंगे 4 राज्यों के 5 जगहों पर इनको इस्टेब्लिश किया गया। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, स्पेशली यूपी पीसीएस एग्जाम में, राइट, कि जो आपके आरआरबीज है सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश किए गए, कब इस्टेब्लिश किए गए, राइट, और कितने जगह पर इस्टेब्लिश किए गए, कौन कौन सी जगहें थी। तो किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, राइट। तो आप देख लीजिए हमने बताया 4 राज्यों, तो सबसे पहले यूपी है। चूंकि आप यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी की 2 जगहों पर, गोरखपुर और मुरादाबाद में, राइट, गोरखपुर और मुरादाबाद में इनको इस्टेब्लिश किया गया। कब? तिथि आपकी एक ही थी, 2 अक्टूबर 1975 को, जगहें अलग अलग थी, राइट। फिर राजस्थान के जयपुर में इनको इस्टेब्लिश किया गया और वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में, राइट, ये चीज़ मालदा, और हरियाणा में आप देखेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इनको इस्टेब्लिश किया गया। तो हमने बताया 4 राज्यों में, वो राज्य कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा, राइट। पार्टिकुलरली अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप बताएंगे यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर एंड मुरादाबाद, राजस्थान के जयपुर में और वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में, और हरियाणा की बात की जाए तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ये आपकी आरआरबी सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने बताया कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं बेसिकली आप देखेंगे किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो इनका जो मेन प्रिंसिपल होता है दैट इज कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन सहयोग पर काम करते हैं, यानी कि म्यूचुअल हेल्प पर इनकी जो आप देखेंगे ये बेस्ड होते हैं, राइट, ये चीज़। और कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली आप देखते हैं जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं आपके कंपनी एक्ट 2013 में, राइट, 13 में, सॉरी, कंपनी एक्ट जो आपका कंपनी अधिनियम 2013 का, ये उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। और आपके जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये किस में रजिस्टर्ड होते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, राइट, ये चीज़। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी जो भी चीज़ें सोसाइटीज़ के लिए मान्य होती है वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स पर फॉलो होते हैं, आप देखेंगे अप्लाई होते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सो कोऑपरेटिव बैंक 2 टाइप के हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव और सेकंड वन इज अर्बन कोऑपरेटिव, दिस वन, राइट, अर्बन कोऑपरेटिव। अर्बन कोऑपरेटिव नाम से बता सकते हैं कि बेसिकली ये कहाँ फंक्शन करता होगा, जो अर्बन एरिया होता है प्लस सेमी अर्बन एरिया, राइट, यानी नगरीय और जो अर्ध नगरीय क्षेत्र होता है ये वहाँ पर फंक्शन करते हैं, क्या, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, राइट। और जो आपके दूसरे होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके स्टेट में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके लिए एक प्रकार का कस्टोडियन का काम करते हैं, क्या, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। तो आप देखते हैं बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ भी रहते हैं आप देखते होंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई क्या बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट, यही होता है। कोऑपरेटिव बैंक आप जानते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो कम्युनिटी होती है उनसे द्वारा मिलके बनते हैं, लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, राइट, और जो इसका मेंबर नहीं होता वो इसे ऋण नहीं ले सकता है, राइट, ये चीज़, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हमने आज ये बात कर लिया आपसे, पहली चीज़ हमने कॉमर्शियल बैंक बात कर ली कि 2 प्रकार की, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल की बात की जाए SBI, PNB एटसेट्रा, वर्तमान में 12 है, राइट। और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। इंडियन बैंक्स के एग्जांपल है HDFC, एक्सिस, ICICI।
फॉरेन बैंक्स के एग्जांपल है सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, दोहा बैंक ऑफ कतर, ICBC बैंक ऑफ चाइना, राइट, ये चीज़। RRBs की हमने बात की कि 2 अक्टूबर 1975 में इस्टेब्लिश किया गया 4 जगहों पर, 4 राज्यों में, गोरखपुर, मुरादाबाद, जयपुर और मालदा, भिवानी में, राइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपके शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक जो होते हैं उनका कंसेप्ट आपके इंडिया में एज सच है नहीं, राइट। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे बैंकों की हिस्ट्री के बारे में कि यानी कि भारत में सबसे पहले कौन से बैंक को स्थापित किया गया, राइट, और कब किया गया। एग्जाम्स में इस टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1770, आप जानते हैं ये वो समयावधि थी जब भारत में आप देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत कर रही थी, राइट। तो चूंकि ब्रिटिश को ये लग रहा था कि जो इंडिया से आप जानते हैं बेसिकली वो लगातार शोषण कर रहे थे अनेक प्रकार से, राइट। तो भारत के द्वारा जो धन उगाही कर रहे थे तो उनको लगा कि भारत में कुछ ऐसे बैंक्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पर हम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से उन्होंने कुछ बैंक्स की स्थापना की। तो सबसे पहले उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की 1770 में, आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। यानी ब्रिटिश भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे बैंक ऑफ बंगाल। बेसिकली आप देखेंगे जो ब्रिटिश पीरियड था गवर्नमेंट भारत में कुछ उस समय 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश आप देखें सबसे ज़्यादा हावी थे। कौन से, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जहां से पूरे भारत में वो अपना शासन चला रहे थे, राइट, ये चीज़। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की, राइट। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1806 में। और उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की उन्होंने 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की उन्होंने 1843 में। फ्रेंड्स, इन 4 फैक्ट्स से यूपी PCS एग्जाम्स ने कई बार सवाल पूछे हैं मैचिंग के फॉर्मेट में। 4 ऑप्शन दे देता, उनको सुमेल करने के लिए पूछता है कि इनको सुमेल कीजिए कब इनकी स्थापना हुई थी, राइट। महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। फिर एक अवधि आती है 1921 1921 में। 1921 में जो आपने ये 3 प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिश्ड बैंक थे, दैट वाज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इनको जो इनका मर्ज कर दिया गया इन तीनों बैंक्स को, राइट, और इनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, कौन सा, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज़। यानी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एकमात्र बैंक बनाया गया, दैट वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राइट, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और कब बनाया गया, 1921 में। यही जो इन तीन बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1955 में नेशनलाइज्ड करके आपका जो SBI है वर्तमान समय में ये बना, राइट। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया और इसको क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किससे मिलकर बना है मेनली, तो आप बताएंगे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड लास्ट वन बैंक ऑफ मद्रास। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपके यहाँ जो ब्रिटिश पीरियड में एक और बैंक थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद बैंक। ये उस समय आप देखेंगे इन 3 बैंकों के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैंक है। जो इलाहाबाद बैंक एकमात्र ऐसी बैंक है जो आप ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, लेकिन वर्तमान समय भी सेम नाम से ये फंक्शन कर रही है। यानी इलाहाबाद बैंक को 1865 में इस्टेब्लिश किया गया और इसी नाम से, यानी इलाहाबाद बैंक के नाम से ही वर्तमान समय भी ये फंक्शन कर रही है इन इंडिया, राइट, ये चीज़। बाकी कोई दूसरी बैंक ऐसी नहीं जो ब्रिटिश पीरियड की हो और सेम नाम से फंक्शन कर रही हो, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी 1865 में। उसके बाद एक और बैंक थी अवध कमर्शियल बैंक, राइट। अवध कमर्शियल बैंक को स्टैब्लिश किया गया 1881 में। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जो वर्तमान में आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर का बैंक है, राइट। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई 1894, 1894, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली हमने इन बैंक्सों की, ये बेसिकली बैंक है, हमने इनके बारे में चर्चा की, राइट। अब बेसिकली जो ये बैंक्स हैं किसके अंडर फंक्शन करती, इनको रेगुलेट कौन करता है, किसके गाइडलाइंस फॉलो करती, किसके नियम कायदे के तहत ये काम करती, तो ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ये फंक्शन करती, यानी कि जो आपकी RBI होती है इन सभी बैंकों पर आप देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करती है, राइट। तो RBI के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, RBI से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो RBI है बेसिकली 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत है, राइट। यानी कि जो RBI एक्ट 1934 था उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, राइट।
उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आप देखते हैं जो आपकी आरबीआई थी उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, राइट। तो दोनों सवाल पूछे गए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, और जो इसको राष्ट्रीयकृत कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को, राइट, आज़ादी की बात। बेसिकली आरबीआई जो इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक, राइट, या सरकार का बैंक, ये सारे फैक्ट्स इससे आरबीआई से रिलेटेड हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आरबीआई ही फंक्शन करती है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट 2016 में लाया गया। और जो आपका आरबीआई है ये बेसिकली किसके अंडर फॉल करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के तहत ये फॉल करता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, ये चीज़। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में, आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये चीज़। और इसी वजह से मुंबई को बोला जाता है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है आपकी पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, राइट, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज मुंबई, ये आप ध्यान रखेंगे, ये एडिशनल फैक्ट है। उसके बाद एक और बैंक, अभी हमने आपसे चर्चा की आरआरबीज की, यानी जितने भी आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ये किसके अंडर फॉल करते हैं, तो ये नाबार्ड के तहत ये काम करते हैं, राइट। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम से पूछा गया, इनफैक्ट यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, राइट। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए नाबार्ड का। सो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये चीज, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है, राइट। और 12 जुलाई 1982 को ये वो अवधि है जिस दिन नाबार्ड की स्थापना की गई भारत में। कब? 12 जुलाई 1982, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982। और ये किसके अंडर फॉल करता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के तहत ये भी काम करता है, क्या, नाबार्ड, राइट। तो मेनली या ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो बैंक्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही फॉल करते हैं, फंक्शन करते हैं, राइट। क्योंकि आप देख रहे हैं जो आरबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत फंक्शन करता है, जो नाबार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत फंक्शन करता है, और जितने भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, राइट। और जितने भी आरआरबीज होते हैं वो भी नाबार्ड की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जो भारत में बैंक्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत फंक्शन करते हैं, राइट, ये चीज़। और हमने सारे यानी भारत में बैंकों के इतिहास से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स की चर्चा की। सबसे पहले हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि बैंक्स की कैटेगरी कितनी होती है, बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, राइट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबी क्या होती है, कोऑपरेटिव, इंडियन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये सब क्या होते हैं, राइट, और रूरल बैंक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। प्लस हमने 1 बाय 1 जो आपके ब्रिटिश भारत से लेके वर्तमान समय तक जो बैंक इस्टेब्लिश किए गए, हमने 1 बाय 1 उनको चर्चा की। सबसे पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी 1770, राइट, बैंक ऑफ बंगाल 1804, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1921 में इन 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसको 1955 में राष्ट्रीयकृत करके क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर। इसकी आप देखिए लगभग 24,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं भारत में, राइट, तो बहुत महत्वपूर्ण बैंक है ये चीज़। और इलाहाबाद बैंक 1865 में काम किया, इस्टेब्लिश हुआ। अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में, और इसको जो है राष्ट्रीयकृत किया गया 1 जनवरी 1949 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये काम करता है। और आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से प्रारंभ होता है, तो वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल से भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो प्रारंभ होता है। नाबार्ड के बारे में हमने चर्चा किया कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत फंक्शन करता है। इसका जो फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। और नाबार्ड का भी जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड कहाँ, ये भी लोकेटेड है ऑल्सो इन मुंबई, राइट। यानी कि 2 चीज़ें, आरआरबी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है, प्लस नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक और फैक्ट ध्यान रखना कि भारत में एक बैंक है सिडबी, राइट। जो सिडबी है बेसिकली आप देखेंगे जो जितने भी लघु उद्योग होते हैं उनको ऋण देने के लिए ये काम करता है, और इसका सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में लोकेटेड है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस वीडियो में निश्चित ही कुछ ना कुछ आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी। आपको निश्चित ही ये वीडियो लगा होगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, राइट। और आई होप कि आप सब इस वीडियो के में जितनी बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया है उनको अपने नोट्स में जॉट डाउन करेंगे और उनको जो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, राइट, ताकि एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाएँ तो उनसे आप जो है उन सवालों को करने की स्थिति में खुद को आप सुखद पाए, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बस यही समाप्त करना चाहते हैं कि चूँकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।